योगी चैतन्य जी, आकाश। प्रणाम महर्षि। महर्षि, कई साधकों को देखते हैं कि साधना की निरंतरता नहीं बन पाती। क्या ये संस्कार से है या मन की चाल है? मन की चाल। पूर्व प्रारब्ध स्फुरणा करता है, भोगों का संयोग दिलाता है, ना कि भोगों में भ्रष्ट कर देता है। क्योंकि अगर प्रारब्ध के अनुसार ही हमारी साधना होती तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। प्रारब्ध दो ही कर्मों का होता है, शुभ और अशुभ कर्मों का, जो पूर्व में किए हैं उनके संस्कार होते हैं। जैसे हमारा मलिन संस्कार है, कामाशक्त या क्रोधाशक्त, वो स्वभाव में कारण शरीर में उसका ज्यादा प्रभाव होता है। बोले बड़ा कामी स्वभाव का है, बड़ा क्रोधी स्वभाव का है, बड़ा लोभी स्वभाव का है, तो उसका प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर, अंतःकरण धर्म पर पड़ता है और उससे क्रियान्वित स्थूल शरीर होता है। लेकिन हम तीनों शरीर से अलग हैं और यही समझने के लिए हमें मानव देह मिला है। हमारा इन तीनों शरीरों से न कभी संबंध था, ना है, न रहेगा, लेकिन फिर भी भ्रम से हम इसे स्वीकार कर लिए हैं। इसी भ्रम को मिटाने के लिए मुझे मानव देह मिला है। इन शरीरों के संस्कारों के दृष्टा बनकर स्थूल सूक्ष्म कारण हम देख रहे हैं और अंतर में निरंतर गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र और गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम उसके सुमिरन में लगे हुए हैं। अब प्रमाद स्थिति अगर साधक करेगा तो संस्कार उसको चढ़ बैठेगा, भ्रष्ट करा देगा। और अगर मंत्र बल है, नाम बल है, साधना बल है, तो उनको भस्म करके वो अपने स्वरूप में स्थित होगा या भगवत प्राप्ति करेगा। साधक की प्रमाद स्थिति ही उसको भ्रष्ट करती है, ना कि उसका प्रारब्ध। इतना बलवान प्रारब्ध नहीं है कि पुरुषार्थ को रौंद दे। ये पुरुषार्थ कोई प्राकृतिक नहीं है, यह अविनाशी चिदानंद मार्ग है, जो इन सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को, पहले शब्दों का ध्यान रखना, भोग का संयोग उपस्थित करना, भोग की स्फुरणा करना, किसी भी प्रारब्ध, लेकिन भोगना ये प्रमाद है, वर्तमान। हाँ, ये प्रमाद। जो प्रमाद स्थिति साधक स्वीकार किए हुए है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आहार विहार संग चिंतन, इन्हीं के द्वारा हमारा युद्ध हो रहा है ना। पूर्व अशुभ संस्कारों से हमारा युद्ध हो रहा है। हम प्रतिपल युद्ध में तैनात है, रात दिन लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी तो विजय श्री मिलती है। इन्हीं से तो लड़ रहे हैं। और लड़ना किससे? हमारा पूर्वाभ्यास भोगों का, हमारा पूर्वाभ्यास शरीर राग, हमारा पूर्वाभ्यास मान सम्मान का, इसी का तो नाश करना है। वो उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन साधक अंतर्दृष्टि से, दृष्टाभाव से उनको काटता चला जा रहा है, और जो काट ना पाया तो वो उसे काट के गिरा देते हैं। अगर हम उस स्फुरणा में तन्मयता धारण करते हैं, साधक और संसारी में अंतर होता है। स्फुरणा प्रारब्ध से संस्कार से आई है, उसको लेना न लेना वर्तमान में साधक की संगति और उसका वर्तमान की साधना। हाँ, उसका विवेक, अगर विवेक प्रवीण है मार देगा, उस स्फुरणा को मार देगा, संकल्प बनने ही नहीं देगा। और अगर स्फुरणा और संकल्प, तो क्रिया को नहीं रोक सकते, फिर क्रिया तुम्हारे बस की नहीं रहेगी। फिर अगर स्फुरणा को रोक दिया, संकल्प नहीं बनने पाया, तो फिर क्रिया तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। नहीं तो बिना क्रिया के भी नष्ट हो जाएगा साधक, बिना क्रिया के भी। जैसे काम का संकल्प बढ़ा तो मनोवाह नाड़ी है, वो मंथन करके आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देंगे, क्रिया हो या ना हो। ये सूक्ष्म विषय है। अखंडता में जैसे साधना की देखा गया, प्रारंभ तो हम बहुत सारे साधक कर लेते हैं, लेकिन अखंडता बनाए रखना बहुत कठिन होता है। इसमें ये बात है कि साधना प्रारंभ का लक्ष्य क्या है? हाँ, भगवत प्राप्ति। वो आप नहीं जानते ना, आप अपने हृदय की बात जानते हैं ना, लोगों की। हाँ हाँ, कहते हो जबान से कि भगवत प्राप्ति, ये बात कह रहा हूँ, मतलब आपकी बात नहीं कह रहा हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं भगवत प्राप्ति, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? अगर भगवत प्राप्ति है तो तुम राजी कैसे हो गए रुपए में, तुम राजी कैसे हो गए भोग में? भगवान से बढ़कर भोग को समझ लिया। एक तरफ श्री भगवान बैठे हैं और एक तरफ भोग सामग्री है त्रिभुवन की। आप किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रभाव से भगवान का विस्मरण कर दिए तो बड़ा कौन हुआ? वो वस्तु व्यक्ति स्थान हुआ ना। तो आप भगवत प्राप्ति के लिए आप चले कहां थे? आप तो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य जब हो जाएगा तो किसी की ताकत नहीं है कि वो भगवान से उसको विलक कर सके। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता, वो भगवत प्राप्ति के लक्ष्य का साधक है। आप विचार करके देखिए। अच्छा, फिर वही संकल्प अखंडता लाएगा। देखो महाराज जी, इसमें सबसे बड़ी बात होती है आग क्या है आपके अंदर, लगन क्या है। हाँ, वो फिर बर्दाश्त नहीं होता। जैसे हृदय में सारी स्फुरणाएं होती है, ऐसा नहीं होता कि काम स्फुरणा नहीं, क्रोध स्फुरणा सब होती है। रोना पड़ता है जब साधक विवश होता है, तो रोता है गुरुजनों के चरणों में, क्या बस नहीं रह गए, बहुत चला रहा है मन, जैसे सह जाओ। यम ही न विथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीनम सोमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो गया जो आई हुई व्यथाओं को। स्फुरणा कोई साधारण थोड़ी होती है। काम की स्फुरणा, क्रोध की, ये जो वेग आते हैं, इनको तो कोई महात्मा ही सह सकता है, नहीं तो 1 मिनट के अंदर तन्मयता प्रदान करते हैं। जो तन्मय नहीं हो पाया स्फुरणा में, वो संकल्प नहीं बनने पाएगा। ध्यान रखना, जहां अपनी मांग मान ली, जैसे मन कह रहा है, वो नेत्रेंद्रिय के साथ हुआ तो वो रूप देखना चाहता है। उस समय आप विवेकवान हैं, तो आप समझ रहे हैं कि मन नेत्रेंद्रिय के साथ होकर रूप देखना चाहता, मेरा विषय नहीं है, तो आप लड़ सकते हैं, आप उसे अनुमति नहीं देंगे। और जब ये हुआ कि मैं रूप देखना चाहता हूं, मन खत्म, तन्मय कर लिया, अब आप फंस गए। मैं किसी भी इंद्रिय के साथ जुड़ा अंतःकरण धर्म का, वो आपको मारेगा। मैं भोगना चाहता हूं, मैं चखना चाहता हूं, मैं सूंघना चाहता हूं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। लेकिन आप सच्चिदानंद वपु भगवान के अंश भक्ति ज्ञान, आप आत्मस्वरूप हैं। दो में एक स्वीकार कर लो। आप इनके दृष्टा हैं, साक्षी हैं, भोक्ता नहीं है। भोक्ता वो है, आप भोक्ता नहीं। करता वो है, आप करता नहीं। करता और भोक्ता भाव जब तक रहता है तो विमूढ़ता बनी रहती है, मूढ़ता छाई रहती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। आज मेरा मन कह रहा है खाऊंगा, रसेंद्रिय और मन मिल गया, तो आप कैसे मिल गए? मैं खाऊंगा, कितनी बड़ी भूल हो गई। रसेंद्रिय मांग रही, अब उचित है तो दीजिए, अनुचित है तो मना कर दीजिए। लेकिन जब मैं खाऊंगा तो उचित अनुचित का विचार ही खत्म हो गया। हर विषय ऐसे मैं भोगूंगा, तो जनेंद्रिय और मन मिल गया,
जनेंद्रीय मन मिल गया, त्वगेंद्रीय स्पर्श सुख की आकांक्षा कर रही, क्या मैं स्पर्श सुख का भोगता हूं? नहीं। अब बचा जा पर ज्ञान बगाड़ना सरल है, समझ? उस समय ये ज्ञान उस समय स्थिति रहला, यही गुरु कृपा, यही भगवत कृपा, यही अभ्यास। ऐसा नहीं कि अभ्यास में अभ्यास योग युक्त चेतसा नाम निगामना, श्री भगवान करें ऐसा अभ्यास किया जाए, वो अभ्यास से अपर लक्ष्य दृढ़ हो जाए, हमारा लक्ष्य हो जाए भगवत प्राप्ति। हम लोग कहते हैं भगवत प्राप्ति का लक्ष्य भाव, लेकिन नहीं, महत्व किसी और का चला जाता। हाँ, महत्व यदि भगवत प्राप्ति को तो बर्दाश्त ही नहीं होगा, कोई सुख सुविधा बर्दाश्त नहीं होगी, चिड़ मचेगी, चिड़ मचेगी। मतलब एक साधक का स्वभाव एक जिद्दी स्वभाव होता है, एक वीर स्वभाव होता है, एक बहादुर स्वभाव होता है, वो लड़ना पसंद करता है, वो कायरता से परास्त होना पसंद नहीं करता। 100 बार घुटने टेक देगा तो भी खड़ा होगा कि नहीं तुझे मारूंगा, तू हमें कब तक मारेगा, मैं अविनाशी हूं, कब तक तुम्हारेगा देखता हूं। नहीं इस बार फंसा लिया, अब नहीं फंसा पाएगा, फिर चूक हो गई, अच्छा तो फिर कहां से चूक हुई, वो हर बात को देखता है। हमें लग रहा आज तक कि अगर गुरुजनों की वाणी के अनुसार चला जाए तो कभी फंसा हो ही नहीं सकता, शास्त्र सम्मत वर्ताव हो तो कभी फंसा हो ही नहीं सकता। हम जब शास्त्र सम्मत वर्ताव से चूक जाते हैं वहीं हम मारे जाते हैं, कहीं ना कहीं संकल्प बन जाता हाँ, महत्व बुद्धि। है। हाँ, हर इंद्रिय के भोग का एक अपना आकर्षण है और उसको मैं भोगता हूं ऐसा मानना, ये अज्ञान हमें भ्रष्ट करता है। बस आज मैंने बहुत सुंदर पाया, बना भोगता तो मर, अगली बार तुझे और इंद्री फंसाएगी, दूसरी फंसाएगी, तीसरी फंसा, तो साधक ये समझ ही नहीं पाता कि सच्चिदानंद सुख क्या है। वो इसी सुख को, तभी तो महापुरुषों के संग से ही हमारी साधना प्रारंभ होती है, बचती है और परिपक्व होती है। अगर महापुरुषों का संग ना हो तो बाजार बहुत बढ़िया है, फ्री है सब। यहाँ जिस कोटि का साधक होता है उस कोटि का फ्री भोग उसके सामने रखा जाता है, उस कोटि की संपत्ति वैभव उसके सामने आती है, बोलो प्रभु को लगो इसमें। अगर साधक का महत्व प्रभु से ज्यादा किसी भोग का है तो विश्राम मान लेगा कि चलो प्रारब्ध भोग है, भगवान की यही इच्छा है, और वो उन भोगों में और समझ नहीं पाया। भगवान की इच्छा करके हम अच्छे साधकों की बात कर रहे हैं कि भाई प्रयास तो बहुत किया पर प्रारब्ध प्रबल है और भगवान की इच्छा है तो भोग लेते हैं। मारा गया, यही लड़ाई में मारा गया। भगवान की इच्छा अभी आप जाने ही नहीं, भगवान की इच्छा अगर भोग होती तो सरकार स्वयं आदेश कर रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। भगवान आदेश कर रहे हैं, ये ज्ञानियों का नित्य बैरी, इस काम को तुम मार, महापापी महाभोक्ता कभी तृप्त न होने वाला मार अर्जुन। तो भगवान इच्छा करेंगे कि तुम भोग लो, वो कह रहे मार। यही बात साधक जब चूक कर देता है, शास्त्र विरुद्ध बात आई अंदर, हम मारा जाता है। जहां कहा गया यहाँ संग न करो, वहां संग करोगे मारे जाओगे। अब ये आपने कहा महापुरुषों का संग, तो इसमें जैसे कई साधक होते हैं महापुरुषों का संग नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें एकांत में रहना चाहिए, अकेले फिर रहना चाहिए? नए साधक को एकांत सेवन नहीं करना चाहिए। नए साधक को महापुरुष नहीं मिलेंगे तो एकांत में नहीं रहना चाहिए। हाँ, महापुरुषों के वचन, जैसे आप गीता पृष्ठ से पूज्य भाई जी महाराज, पूज्य राधा बाबा, पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ये ऐसे महापुरुष हैं जिनके एक वचन में आज तक कभी संशय नहीं हुआ। एक वचन में कभी ऐसा नहीं लगा कि पूज्य भाई जी ने ऐसा क्यों लिख दिया, एक वचन में नहीं लगा। और जैसे अपने संन्यास मार्ग में जब थे तो पूज्यपाद बुढ़िया बाबा, उनके वचन हमारा जीवन, हमारे मित्र, हमारा सर्वस्व रहा है। तो गंगा किनारे अकिंचन भाव से रहते थे, पर एक छोटी सी झोली में पूज्य बाबा की वाणी, बुढ़िया बाबा को उपदेश, तो हमारा जीवन सूत्र रहा है। जहां कहीं भी तो बस हर समय तो महापुरुषों का कई तरह से सानिध्य लिया जाता है, प्रगट सानिध्य लिया जाता है, उनकी वाणी का सानिध्य लिया जाता है और उनके चिंतन का सानिध्य लिया जाता है। भाई जी महाराज, पूज्य बाबा, राधा बाबा, उड़िया बाबा, ये कहीं गए थोड़ी। एक महाराज जी, मैंने भी पत्र में लिख के उड़िया जी महाराज का, उड़िया बाबा जी का, जब यह ध्यान में ध्येय रूप हो जाए, पूर्व जानो ध्यान तब जानो संशय, मैंने भी लिख के रखा था। ये तो महापुरुषों का आदर्श अगर आप वचन मान करके चलेंगे तो कभी भ्रष्ट नहीं होने देंगे। संन्यास मार्ग के आदर्श पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा, और फिर भक्ति का प्रारंभ हुआ पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज। और जब उन्हीं के आदेश से उन्होंने श्री राधा माधव चिंतन नामक एक ग्रंथ में लिखा है, जब भाव बढ़े तो फिर युगल सरकार की उपासना के जो रस संप्रदाय है उससे, तो उन्हीं की प्रेरणा से ये, तो फिर सदगुरुदेव भगवान। बिना आदर्श के हम एक कदम नहीं चल सकते, हमारा आदर्श पुरुष होना चाहिए। जो आदर्श महापुरुषों को आगे रखता है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। हर समय हम किसी महापुरुष के साथ थोड़ी बैठे रहते हैं, वो हमारे यहाँ रहते हैं। दिमाग, भाई जी ने कहा ये, राधा बाबा ने कहा ये, गुरुदेव भगवान ये बोले, हर क्रिया हर चेष्टा में छाए रहते हैं दिमाग में। हम महापुरुषों के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते, इसे सानिध्य कहते हैं। एकांत में साधक अगर रहेगा